गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप 10 एमसीक्यू को। डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू इस वीडियो में रहे, हमने इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो पिछले से रहे हमने सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, Who has been awarded the famous Hans von Henting Award 2024? ये किससे, जो कि ये जो हांस वोन हेंटिंग अवार्ड ये के किससे दी गई है? के चोकोलिंगम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। के चोकोलिंगम उन्हें दी गई है। एंड उन्हें क्यों दी गई है हमने डिस्कस करेंगे। जो कि उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे, फिर जो विक्टिमोलॉजी ना है ना, विक्टिमोलॉजी क्या है? जो स्टडी करना क्राइम विक्टिम्स के बारे में एंड देयर एक्सपीरियंस विद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहे। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहे उनके बारे में स्टडी करना, उसे विक्टिमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्टिमोलॉजी। इसके लिए उन्हें दी गई है कौन सी अवार्ड? हांस वोन हेंटिंग अवार्ड 2024 के चोकोलिंगम को। याद रखिएगा, ये के चोकोलिंगम जो कि रिटायर्ड तमिलनाडु प्रोफेसर एक है। एंड बस याद रखिएगा के चोकोलिंगम। एंड और ये जो ऑप्शन पे जितना भी देख रहे हो ना, ये सभी के सभी भी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ए पर जो देख रहे हो एन बलराम जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जो सिंगरानी कोलियर्स कंपनी जो रहे, सिंगरानी कोलियर्स कंपनी रहे एलटीडी, यानी SSCCL सिंगरानी कोलियर्स कंपनी एलटीडी जो रहे, इसके चेयरमैन रहे एन बलराम। इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त की गई है करेंटली। एंड उन्हें भी, ये जो एन बलराम को, उन्हें भी अभी करेंटली दी गई थी, जो कि ट्री मैन ऑफ द अवार्ड तेलंगाना की, पता ही होगा आपको। ये उन्हें ट्री मैन ऑफ द अवार्ड के रूप में उन्हें घोषित की गई है, अवार्ड दी गई है। एंड जो बी पर देख रहे हो गुरमीत सिंह, ये तो गवर्नर जो कि उत्तराखंड की रहे, गवर्नर दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारा जो 26th चीफ ऑफ इंडियन नावी की 26th चीफ बने। एंड जो उनसे पहले जो रहे 25th की, वो है आर हरि कुमार जो कि 25th पर रहे। याद रखिए, ये जो के चोकोलिंगम है ना, ये रिटायर्ड तमिलनाडु प्रोफेसर है। उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो कि विक्टिमोलॉजी के ऊपर में उनके कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ भी रहे विक्टिमोलॉजी की जो डेफिनेशन, विक्टिमोलॉजी क्या है? जो कि स्टडी करना, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रहे उनके बारे में स्टडी करना, उनके एक्सपीरियंस के बारे में स्टडी करना, विक्टिमोलॉजी। द स्टडी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स and the physiological effect of their experience. विक्टिमोलॉजी द स्टडी ऑफ द विक्टिम्स के बारे में स्टडी करना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024, ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इसका थीम रहे, जो कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे के। एंड ये कौन सी डे को ऑब्जर्व करी जाती है? नेशनल ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि जुलाई 15 को। एंड और एक भी याद रखिए, जो नेशनल यूथ डे आपको पूछे तो ये है नेशनल यूथ स्किल डे। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 इसका जो थीम रहे यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। बट नेशनल यूथ डे आपको पूछ ले तो ये 12 जनवरी होगा। 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद रहे, उनकी बात एनिवर्सरी होती है, जो कि यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड कौन सी डेट को उन्हें उनके बॉर्न हुआ था ये आपको पूछे तो स्वामी विवेकानंद
1863 में, 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद। एंड आपको स्वामी विवेकानंद की जो रॉक मेमोरियल ये आपको मिलेगा जो कि कन्याकुमारी में। एंड आपको और एक बता दूँ, उनके द्वारा जो रामाकृष्ण मिशन है ना, उनके द्वारा स्थापना करवाया गया है। कौन से ईयर में आपको पूछे तो 1897 में। और 1897 इसी डेट जो कि सुभाष बोस की जन्म डेट है, 1897 23 जनवरी, जो याद रखिएगा। एंड आपको इंटरनेशनल यूथ डे पूछे तो ये है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। इंटरनेशनल यूथ डे पूछ ले तो 12 अगस्त, 12 जनवरी ये है 12 अगस्त। एंड इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे आपको पूछा जाए तो ये है 21 जून, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। एंड वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपको पूछे तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो इसका थीम जो रहे यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ये डे है जुलाई 15। फर्स्ट टाइम जो ये सेलिब्रेट करी गई थी 2015 में। सो एंड ये 2014 यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेशन के बाद ये 2015 में सेलिब्रेट की गई है। मतलब ये जो डे वो जो कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवाया गया था एंड 2015 में ये जाकर सेलिब्रेट करवाया गया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इंडिया विथ व्हिच कंट्री एक्सरसाइज MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एट अराबियन सी। ये अराबियन सी के ऊपर में ये कंडक्टेड करवाया जा रहा है। कौन सी एक्सरसाइज? MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्टेड एट अराबियन सी। ये किसके बीच में एक्सरसाइज MPX मैरीटाइम एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एट अराबियन सी। इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये कंडक्टेड करवाया जा है? याद रखिएगा, ये है USA नेवी। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, USA नेवी, जो कि इंडियन अराबियन सी में ये ऑब्जर्व करिए जा रहा है, इंडियन नेवी एंड USA नेवी के बीच। जुलाई में 2024 में ऑब्जर्व की जा रहा है। एंड इंडिया तरफ से जो कि INS आदित्य, जो नावल शिप रहे, जो नेवी की शिप रहे, INS आदित्य एंड INS विशाखापट्टनम इसमें शामिल रहे। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री ओन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिगांड्स टाइटल इन 2024? व्हिच कंट्री ओन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिगांड्स टाइटल इन 2024? ये है ओन की है, जो कि इंडिया ने ओन की है 5 विकेट्स में, जो कि ओन की है। इंडिया डिफीट की है पाकिस्तान को। एंड ये जुलाई 13 में ये हुआ था। इंडिया की कैप्टन रहे वो है युवराज सिंह। मतलब ये एक ऐसा है कि जो पूर्व जो प्लेयर सब रहे उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा था। जो संन्यास ले चुका है उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जा रहा था। एंड उनके हमारे इंडिया तरफ से जो कैप्टन रहे, इंडिया के कैप्टन है वो है युवराज सिंह। याद रखिएगा, ये है कौन सी, जो कि कंट्री की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिगांड्स टाइटल 2024, लिगांड्स टाइटल 2024 ये है इंडिया ने ओन की है पाकिस्तान को डिफीट करके। एंड ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करी गई है एंड इसमें इंडिया ने टॉपर है, इंडिया ने ओन की है। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो ये USA एंड वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। इसमें भी इंडिया ने ओन की है। किसे हराया? साउथ अफ्रीका को। और अभी जाकर साउथ अफ्रीका के साथ बदला पूरी हुई, क्योंकि आपको पता ही होगा, मतलब छोड़ो ये तो मज़े की बात है। आपको पता ही होगा जो महात्मा गांधी को जो कि निकाला गया था, जो फास्ट ट्रेन की फास्ट बगी से उन्होंने यात्रा कर रहे थे और उन्हें तो निकाल दी गई थी। सो बस ये याद रखिएगा क्वेश्चन में रहे तो। ऑस्ट्रेलिया 2000, आपको ये जो ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ऑप्शन ए पर, ये 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की उन्होंने ओन की है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5।
वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा और चैरोट फेस्टिवल इसे ऑब्जर्व इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ऑब्जर्व करी जाती है? ये उड़ीसा, ये इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। सबसे वर्ल्ड की फेमस ये है पूरी रथ यात्रा, ये वर्ल्ड की फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड में फेमस, मतलब सबसे फेमस रथ यात्रा चैरोट फेस्टिवल आपको पूछे तो ये हुई इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है, इंडिया की उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। एंड बात करते हैं ये चैरोट के बारे में। आपको जो जगन्नाथ रहे, जगन्नाथ सुभद्रा एंड बलभद्र रहे, जगन्नाथ ही चैरोट का नेम आपको पूछे तो नंदी घोषा। उनकी जो चैरोट की हाइट है ना, ये है 43 फीट की है, 43 फीट की है। एंड जो ताड़ध्वज रहे, जो सॉरी नंदी घोषा जो चैरोट की हाइट है 44 फीट 2 इंचेस की, 44 फीट 2 इंचेस यानी 45 फीट है, 43 नहीं। एंड ताड़ध्वज आपको पूछे तो ये है 43 फीट। एंड दर्पदलन आपको पूछे तो ये है 42 फीट 3 इंचेस। एंड जो नंदी घोष रहे उनके चैरोट में जो कि येलो कलर की कपड़े यूज की जाती है। एंड जो ताड़ध्वज रहे उनके रेड एंड ब्लू से, एंड जो दर्पदलन रहे उनके रेड एंड ब्लैक से। याद रखिएगा इस सभी चैरोट पे रेड कलर जो कि कमन है, रेड एंड येलो जो कि नंदी घोषा। एंड नंदी घोष में आपको 16 व्हील देखने को मिलेगा, एंड ताड़ध्वज में जो कि 14, एंड दर्पदलन में आपको जो कि 12 व्हील देखने को मिलेगा। सो याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एग्रीश्योर फंड फॉर स्टार्ट्स यूपीएस एंड रूरल एंटरप्राइज। ये कौन सी बैंक ने शुरुआत की है? अनाउंस एग्रीश्योर फंड, ये एक एग्रीश्योर फंड है जो कि स्टार्ट यूपीएस एंड रूरल एंटरप्राइजेस। कौन सी बैंक ने? ये है नाबार्ड ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके नेम में ही रहे जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है ये एक, उनके द्वारा ये एग्रीश्योर फंड ये शुरुआत करवाया गया है। मतलब ये एक जो कि इंडिया की अपेक्स डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 1982 में। याद रखिएगा अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड इक्विटेबल जो कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ये एक बैंक है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू, कौन सी एक्ट? जो कि बैंक एस्टेब्लिशमेंट इन 1982 जो कि अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में ये बैंक रहे। हेडक्वार्टर, ये बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। ज़्यादातर बैंक के हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, अकॉर्डिंग टू IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट विथ रिलीज्ड recently in July 2024, what is the growth of India's economy in 2024 to 25? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा ये 2024 टू 25 में ये कितने की रहेगा? IMF रिपोर्ट पब्लिश करवाया गया है। ये देखिए डिफरेंट टाइप की जो संस्था रहे उनके द्वारा डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी जो रिपोर्ट रहे, मतलब 24 और 25 के अंदर में कितनी रहेगा ये उनके द्वारा पब्लिश करवाया जाता है। ये एक एस्टिमेट कैलकुलेशन है, मतलब इतनी परसेंटेज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, बट ये उनके एक एस्टिमेट कैलकुलेशन है। ऑप्शन सी सही होगा, ये उनके मुताबिक 7.0% है। ये रिपोर्ट 16 जुलाई की है। एंड GDP ग्रोथ जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहे ग्रोथ रहे इसके 7% 2024-25 ईयर में ये रहेगा उनके मुताबिक।
IMF के मतलब है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। एंड अप्रैल में ये अप्रैल में ये बताया था कि जो कि 6.8 रहेगा, उनके द्वारा भी बताया गया था अप्रैल में 6.8 रहेगा, बट अभी ये 7% बताया जा रहा है। RBI के रिपोर्ट के मुताबिक जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहे, उनके प्रेडिक्ट कर रहा है कि है 7.2% रहेगा। और बात करते हैं IMF के बारे में। IMF मतलब है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना है 1944। मेंबर इसमें टोटल मेंबर IMF में रहे 1809 टोटल मेंबर रहे। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC USA में मिलेगा। और जो इसका MD रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट, हु हैज इनागुरेटेड द मैत्री उद्यान? हु हैज इनागुरेटेड द मैत्री उद्यान as a symbol of friendship in Mauritius? ये है which of the inaugurate the मैत्री उद्यान as the symbol of friendship in Mauritius? ये है Mauritius, ये है डॉक्टर S जयशंकर ने ये इनागुरेट की है। ये 2 डे की विजिट की है, जो कि 16 और 17 जुलाई में विजिट की थी उन्होंने। ये जो मेरिटस है ना, ये की एक जो कि मेरिटस मतलब कैपिटल, मेरिटस की कैपिटल आपको पूछे तो ये एक कंट्री है, जो कि ये एक मैत्री उद्यान जो कि इनागुरेट की है। एंड 2 डे की विजिट पर मेरिटस की कैपिटल आपको पूछे तो पोर्ट लुइसी। एंड PM है जो कि प्रवीण कुमार जुगानुत, ये है PM है। एंड करेंसी आपको पूछे तो क्वारंटन रुपीज, याद रखिएगा। एंड सो आगे बढ़ते हैं। ये रहे द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन टू प्लेस इन प्रयागराज। ये प्रयागराज में टू प्लेस है। इन व्हिच स्टेट कंसिडर्ड द सेकेंड रीजनल इवेंट, एक सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन टू प्लेस इन प्रयागराज इन व्हिच डेट? ये है 16 जुलाई, ऑप्शन B से होगा 16 जुलाई। एंड प्रयागराज जो कि यूपी में रहे, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा ये 75th एनिवर्सरी जो संविधान ये एक 75th एनिवर्सरी है जो कि ऑब्जर्व करी गई है। एंड ये और भी एक याद रहे जो संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, ये फर्स्ट टाइम जो कि बीकानेर राजस्थान में ऑब्जर्व करी गई थी, राजस्थान की बीकानेर में। और एक भी अभी करेंटली जो मुझे याद आ रहा है, जो 25 जून को ऑब्जर्व करने के लिए जो कि PM ने अनाउंसमेंट करी है, संविधान हत्या दिवस के रूप में, गणतंत्र हत्या दिवस के रूप में अनाउंस करी गई है। कौन सी डेट को? 25 जून को, क्योंकि 21 मंथ के लिए जो इमरजेंसी लगाया गया था इंडिया में तभी के टाइम में, और जो PM थे वो है इंदिरा गांधी। सो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 10, ये है लास्ट क्वेश्चन आज की। हु हैज लेयर्ड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र? किसने ये सबसे लार्जेस्ट टनल, ये टनल मतलब है मतलब कभी कभी जो पहाड़ के बीच में, पहाड़ के अंदर में जो कि रास्ता निकलना, ये उसी तरह एक टनल बनाया जा रहा है जो कि फाउंडेशन स्टोन की स्थापना करवाया गया है। इंडिया की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट भी ये होगा। एंड जो कि अर्बन टनल प्रोजेक्ट इन मुंबई महाराष्ट्र, ये है नरेंद्र मोदी ने उन्हें इनागुरेट की है। एंड मतलब ये जो रोड की जो टाइम लग रहा था जो कि 1 आवर 12 मिनट की कवर की जाएगी, मतलब 1 आवर की जो रोड है उन्हें 12 मिनट में कवर की जाएगी। सो इसके जो
लगभग इसके जो कॉस्ट आई है वो है 16,000 करोड़ की है प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड, आज की ये करंट अफेयर है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और आपके दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल में हमने जितना भी क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर और जो MCQ टफ जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को डिस्कस की जाती है और ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं की जाती। हालांकि हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे ना उनमें से ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। सो याद रखें, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें आपको दी जाएगी फ्री में। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।